26 जनवरी की वह तारीख सिर्फ एक कैलेंडर का पन्ना नहीं है, बल्कि यह हर हिंदुस्तानी के रगों में दौड़ने वाले उस गर्म खून की गवाही है जिसने सदियों की गुलामी की जंजीरों को पिघलाकर रख दिया था। यह दिन उन करोड़ों आंखों के सपनों का उत्सव है जिन्होंने तिरंगे की आन, बान और शान के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। आइए इस ऐतिहासिक दिन की गहराई और उस जुनून को महसूस करते हैं जिसने भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। एक पराधीनता की बेड़िया और वो जलता हुआ आक्रोश। भारत की धरती हमेशा से वीरों की रही है, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब फिरंगियों ने व्यापार के बहाने हमारे घर में कदम रखा और देखते ही देखते हमारी आजादी पर ताला जड़ दिया। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक न जाने कितनी ही माताओं की गोद सूनी हुई और कितने ही सुहाग उजड़ गए, लेकिन याद रहे, मशालें तब और तेज जलती है जब अंधेरा सबसे गहरा होता है। मंगल पांडे की ललकार, झांसी की रानी का अदम्य साहस, भगत सिंह की वो बेखौफ मुस्कान जब वे फांसी के फंदे को चूम रहे थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो आह्वान, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह सब उस तपस्या का हिस्सा थे जिसका फल हमें 26 जनवरी के रूप में मिला। 26 जनवरी ही क्यों? वो ऐतिहासिक कसम। लोग अक्सर पूछते हैं कि जब आजादी 15 अगस्त को मिल गई थी तो हमने संविधान के लिए 26 जनवरी का ही इंतजार क्यों किया? इसके पीछे छिपा है वह इंकलाबी जुनून। साल 1929 की कड़कड़ाती ठंड में रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य क्रांतिकारियों ने तिरंगा फहराकर यह ऐलान कर दिया था कि अब हमें अंग्रेजों से भीख नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प लिया गया। उस दिन के मान सम्मान को अमर बनाने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। संविधान हमारी ताकत, हमारा स्वाभिमान। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद तो हुए, लेकिन हमारे पास अपना कानून नहीं था। तब बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक ऐसी गीता, कुरान और बाइबल लिखी गई जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। यह सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं है, यह हर भारतीय को बराबरी का हक देने वाला वह मंत्र है जो एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनने की शक्ति देता है और एक साधारण परिवार की बेटी को राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाता है। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद बना यह संविधान हमें सिखाता है कि देश धर्म से नहीं, विधान से चलता है। 4 कर्तव्य पथ की वो गूंज और धड़कता हुआ सीना। जब 26 जनवरी की सुबह दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत का राष्ट्रपति तिरंगा फहराता है और 21 तोपों की सलामी गूंजती है, तो हर भारतीय का सीना गर्व से 56 इंच का हो जाता है। जब सुखोई और राफेल आसमान चीरते हुए निकलते हैं, जब भारतीय सेना के जांबाज कदम से कदम मिलाकर मार्च करते हैं, जब देश की विभिन्न झांकियां हमारी संस्कृति की खुशबू बिखेरती है, तब एहसास होता है कि हम दुनिया के सबसे जीवंत और शक्तिशाली राष्ट्र का हिस्सा है। वह दृश्य हमें याद दिलाता है कि हमारी सीमाओं पर जो जवान -40 डिग्री की ठंड में खड़ा है, उसकी वजह से हम अपने घरों में गणतंत्र का जश्न मना पा रहे हैं। 5 आज का भारत, नया जुनून, नई उड़ान। आज का 26 जनवरी सिर्फ पुरानी यादों का जश्न नहीं है, बल्कि नए भारत का संकल्प है। आज भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुका है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आज पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देखती है। लेकिन क्या हमारा काम सिर्फ झंडा फहराना और राष्ट्रगान गाना है? नहीं, असली देशभक्ति वह है जब हम देश की सफाई को अपना धर्म समझें, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं, हम जाति और मजहब की दीवारों को तोड़कर सिर्फ भारतीय बने। 6 उपसंहार, राष्ट्र के नाम संकल्प। गणतंत्र दिवस उस लहू का कर्ज है जो सरहद पर बहा है। यह उस पसीने की कीमत है जो किसान ने खेतों में बहाया है। यह उस मेधा का सम्मान है जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में दिखा रहा है। आइए आज के दिन अपने दिल पर हाथ रखकर यह कसम खाएं कि हम इस देश की एकता और अखंडता पर कभी आंच नहीं आने देंगे। हमारी रगों में तिरंगा धड़कना चाहिए और हमारी सांसों में हिंदुस्तान बसना चाहिए। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद।
जय भारत, वंदे मातरम।